आमिर साहब, ये क्या मामला है कि शहबाज गिल साहब को कौन से अस्पताल में रखा जाए, पिंडी में या फिर इस्लामाबाद में? फिर इमरान खान साहब की भी मुदाखलत हो रही है, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी क्या खबर है? जी हाँ, इस हवाले से आज जो एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब हैं, पहले तो उनके पास तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा गए जो 3 साबिक बुजुर्ग हैं, और उन्होंने जाके उनसे कहा जी कि आप शहबाज गिल को इस्लामाबाद का जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ ना भेजें, बल्कि आप उसको रावलपिंडी के किसी हॉस्पिटल में भेजें जो पंजाब गवर्नमेंट के ज़ेर इंतजाम हो। उसके बाद फिर वहाँ पे आईजी साहब भी पहुँच गए, और उसके बाद फिर हमारी इतला ये है कि फिर जो एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब हैं उनको फिर इमरान खान साहब का भी मैसेज जो है वो दिया गया। और जब उसमें एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब ने उनको रूल्स रेगुलेशन बताए और बताया जी कि जो अडियाला जेल है वो पंजाब गवर्नमेंट के ज़ेर इंतजाम जरूर है, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो प्रिजन डिपार्टमेंट का कानून चलता है, और कानून के मुताबिक जो शहबाज गिल है वो इस्लामाबाद पुलिस के कैदी हैं। तो क्योंकि इस्लामाबाद में कोई जेल नहीं है, तो इस्लामाबाद पुलिस का कैदी जब पंजाब की किसी जेल में आता है तो वो वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस का कानून ही चलेगा, वहाँ पे वफाकी हुकूमत का कानून चलेगा। तो इस पर उनको ये कहा गया कि आप मिस्टर एक्स से ऑर्डर्स लेते हैं। मिस्टर एक्स का जो लफ्ज है ये इमरान खान साहब कुछ दिन पहले अपनी तकरीरों में इस्तेमाल करते रहे हैं, और उनका इशारा एक फौजी अफसर की तरफ है। तो उसके बाद फिर जो आईजी पंजाब हैं उन्होंने भी यही वाला इल्ज़ाम जो है ये दोहराया, तो काफ़ी जो है वहाँ पे सूरत हाल ख़राब हुई। और फिर आईजी प्रिजन और डीआईजी प्रिजन इनको भी आईजी पंजाब की तरफ से बड़े सख्त अल्फाज में मैसेज दिया गया इमरान खान साहब का कि आप शहबाज गिल साहब के मामले पे हमारे साथ ताउन करें, अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो इसके नताइज बड़े संगीन हो सकते हैं। ये जो सारा मामला है इससे पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ये मैसेज गया है कि शहबाज गिल के मामले पे वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुहाजरा ही चल रही है। लेकिन जो इसका सबसे एक ऐसा पहलू है जो इंतहाई काबिल गौर है, वो ये है कि 13 अगस्त को जो लाहौर में जलसा हुआ उसमें परवेज लाई साहब ने दावा किया था कि इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जिस तरीके से एक सरकारी अफसर एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब के सामने उनके सामने नाम लिया, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि आप मिस्टर एक्स से ऑर्डर्स लेना बंद करें, तो जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगाया गया है और जिस शिद्दत से इल्ज़ाम लगाया गया, और एक और सरकारी अफसर आईजी पंजाब जो है उन्होंने जिस अंदाज से उस फौजी अफसर का नाम लिया एडिशनल होम सेक्रेटरी के सामने, तो उससे ये लगता है कि जो मामला है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और संजीदा भी है। और जो परवेज लाई साहब ने दावा किया था वो सिर्फ एक दावा था, और अभी भी इमरान खान और उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप फलां फौजी अफसर से ऑर्डर्स ले रहे हैं। ये मामला बड़ा संगीन और संजीदा है। उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर परवेज इलाही ने बात की तो खान साहब ने भी शहबाज गिल के बयान का कोई दिफा नहीं किया, न्यूट्रल्स पर कोई तनकीद भी नहीं की। और कुछ पार्टी के रहनुमा बता रहे हैं कि खान साहब ने किसी पार्टी मीटिंग में भी कहा कि ये बड़ा गुस्से का इजहार किया कि शहबाज गिल ने जो बातें कर दी हैं उसने बहुत बहुत नुकसान पहुंचा दिया है हमें। तो उसके बावजूद अब ये इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं। देखें, वजह उसकी जो है वो बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि अगर शहबाज गिल साहब जो हैं वो अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप वगैरह जो हैं वो पुलिस के हवाले कर देते हैं तो उसमें तमाम मैसेज मौजूद हैं, और अगर वो ये भी कह देते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो मैंने अपने पार्टी की क़यादत के कहने पे कहा है और ये उनकी लाइन है, तो इससे तो फिर इमरान खान साहब के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो वो इसलिए इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो शहबाज गिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और उनको ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, कि वो कोई ऐसा बयान ना दे दें जिससे कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए मसाइल पैदा हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने आज जो तरीका इख्तियार किया है और जिस अंदाज में बात की गई है एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब के साथ, उससे ये लगता है कि वो बड़े डेस्परेट हैं, और उनको खतरा है कि अगर शहबाज गिल ने कोई ऐसा बयान दे दिया तो यकीनन फिर इमरान खान साहब के लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।